मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक्सपोर्ट सरप्लस क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन शांति मोहल्ला जो मैं रजिस्टर्ड है उनके प्रधान पद के हित एक स्वतंत्र प्रत्याशी जो हैं नीरज गुप्ता जी उर्फ विकास टेक्सटाइल के ओनर हैं, तो वो प्रधान पद के लिए होने वाले 23 तारीख को रविवार को चुनाव में अपनी शिरकत कर रहे हैं। मैं उनसे व्यापारियों के मुद्दे पर कुछ बात करना चाहता हूं। पहले तो स्वागत है हमारा आपके चैनल में सर। जी स्वागत है जी आपका। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं सर। पहला सवाल ये है कि आप जो सरप्लस क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत दिन के बाद एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपका एजेंडा क्या होगा जीतने के बाद? सर मेरी पहली प्राथमिकता है कि दुकानदार से दुकानदार को जोड़ना, क्योंकि हमारी मार्केट में जो श्याम सुंदर अग्रवाल जी की जो भूमिका और जो उनका मार्गदर्शक रहा, एक लंबे समय तक रहा। 15 मई 2021 के बाद श्याम सुंदर अग्रवाल जी की डेथ के बाद, कोरोना की डेथ में जब से हुई, उसके बाद से हमारी मार्केट का जैसे विकास और विकास कार्य दोनों ही लगभग समाप्त से हो गए। और उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए ही मैंने अपना मन बनाया कि मैं प्रधान पद का नॉमिनेशन भरा। और सर आपने बहुत बढ़िया बात की। आपने श्याम सुंदर पूर्व प्रधान श्याम सुंदर अग्रवाल जी के बाद जो उनकी डेथ के बाद जो कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से नहीं चला, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि जो वर्तमान और पैनल हैं प्रधान पद के लिए, उस पैनल में आप पैनल के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे, कैसे उनके साथ लड़ाई में लड़ेंगे? आपको क्या समीकरण है यहाँ का? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि जैन समुदाय के व्यापारी बहुत है, अदर समुदाय के व्यापारी कम है, तो इस पर आप कैसे इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? देखो, हमारी मार्केट में जो जैन समुदाय के जो लोग हैं वो भारी बहुमत संख्या में हैं, लेकिन सबसे पहले जैन समुदाय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जैन समाज के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सच्चे और रहम और बढ़िया दिल के इंसान होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी मार्केट में हर वर्ग का टप्पा आज की डेट में कार्य कर रहा है। खाली जैन समाज नहीं है, सारे ही समाज के लोग हैं और सारे ही सामान्य लोग हैं और सारे ही अच्छे इंसान हैं। सर एक सवाल और है इसी में कि जब 90% जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज के व्यापारी हैं और उनके प्रत्याशी भी सामने हैं, तो इस पोजीशन में आप कैसे उनसे मतलब अपना रणनीति बना के आगे बढ़ पाएंगे? देखो जी, जैन समाज भी सनातनी समाज के अंदर ही आता है और मैं ये आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैन समाज भी एक सनातनी समाज में कार्य करता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है और मैं भी उसी जैन समाज से ही प्रेरित होके इलेक्शन लड़ा हूँ और वो सब हमारे आपस में भाईचारा है और भाई लोग हैं हमारे सारे। सर एक सवाल और है इसी में कि खासकर ये भी देखने में आया, जब आप जीत जाएंगे, जीतने के बाद आपके सामने चुनौतियां होंगी। जीएसटी की चुनौती है, आपके इनकम टैक्स की चुनौती है, आपके एक्साइज की चुनौती है। इन चुनौतियों से आप कैसे जूझेंगे? देखो जी, ये सब जीत और हार तो सब 23 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा, जो ऊपर गुरुजी तय करेंगे और जो गुरुजी की आज्ञा का मार्गदर्शक होगा उस हिसाब से मैं कार्य करूंगा। और रही बात ये कि फालतू की बातें करना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं जीएसटी के साथ ये कर दूंगा, मैं इनकम टैक्स के साथ ये कर दूंगा। पहली प्राथमिकता तो मेरी दुकानदार भाइयों को एक दूसरे से रूबरू होना है।
जो कि हम आपस में मिले जुले, मार्केट की जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे से मिलने से ही हल होंगी। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलो।